Hello students, how are you? I hope you like good बच्चों. So today's topic is related to sentences बच्चे. तो आज हम कंप्लीट करेंगे बच्चा sentences topic. So let's begin students. A sentence is a group of words which makes complete sense. बच्चा sentence क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, इसमें अलग अलग वर्ड्स होते हैं और वर्ड्स के साथ साथ उसका कंप्लीट सेंस भी निकलता है, उन्हीं को हम सेंटेंस कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स. अ सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट. सिंस द प्रीडिकेट मस्ट कंटेन वर्ब, it is clear that a sentence must contain a subject and a verb. समटाइम्स कभी कभी बच्चा क्या होता है, कोई जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, छिपा हुआ होता है और उन्हें कंप्लीटली हमें अंडरस्टूड करना पड़ता है. लाइक मैंने आपको बोला स्टैंड अप, तो कौन स्टैंड अप है? यू स्टैंड अप है. तो मीन्स यहाँ पर हमें सब्जेक्ट को प्रॉपर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम अंडरस्टूड करते हैं कि आपको ही स्टैंड अप होना है. Every sentence begins with a capital letter. A sentence usually ends with a full stop, a question mark or an exclamation mark depending on its kind. Sentence बच्चे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये. Sentence always begin with a capital letter से शुरू होता है. Then sentence हमेशा end होता है full stop के साथ, question mark के साथ या फिर exclamation mark के साथ ही उसको end किया जाता है. रीड एंड राइट के अंदर बच्चा रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स in correct order to make meaningful sentence. Begin each sentence with a capital letter and put a full stop or a question mark at the end. So बच्चे यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर sentences दिए गए हैं आपको, तो sentences तो आपने rearrange करते हुए form करने हैं, क्योंकि यहाँ पर तो words हैं सिर्फ, तो words को हमने क्या करना है? rearrange करना है, और ताकि एक complete sentence form हो पाए. लेकिन याद रखना है स्टार्टिंग होगा कैपिटल लेटर से और एंड होगा फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ. फॉर द बॉय अ चॉकलेट क्राइंग इज, सो द बॉय इज क्राइंग फॉर अ चॉकलेट. ये कंप्लीट होगा बच्चा सेंटेंस. ये देखो जंबल करके दिए होंगे ना, सबसे पहले क्या आना चाहिए? द बॉय, तो टी को कैपिटल लिखेंगे. द बॉय इज क्राइंग फॉर चॉकलेट, then complete sentence with full stop. Last night watched we a movie, so we watched movie last night. The festival main Diwali of Hindu is. तो इसी तरह इसको भी complete sense बनता रहते हुए और एक complete sentence की फॉर्म में आपने create करना है, बनाना है बच्चे. Are flying the field over the birds. Some a hill they are built on is like praise every day Karan go to like is spoken word throughout English hands men feet to work has और and. तो यहाँ पर जितने भी सेंटेंस दिए बेटा आपको कंप्लीट सेंटेंस के फॉर्म में ये वर्ड्स हैं, आपको कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म करना है, रीराइट लिखना है इसको. काइंड ऑफ सेंटेंसेस में चलते हैं बच्चा. कितनी तरह के सेंटेंसेस होते हैं काइंड. तो सबसे पहले हम रिमेंबर का देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. फर्स्ट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप. बच्चे जो सिंपल स्टेटमेंट होती है जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हो आप, अफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, वो हमेशा एंड होता है बच्चा फुल स्टॉप से. सेकंड वन इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. और इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चंस वाले, टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट टाइप ऑफ statements, that type of sentences we can put the question mark at the end of the sentence. An imperative sentence usually ends with a full stop. Imperative sentence को बेटा full stop से end करते हैं. और exclamatory sentence ends with an exclamation mark. ये exclamation mark है बेटा, ठीक है. exclamation mark क्या होता है? एक लाइन बनाई और इसके नीचे डॉट, ये स्ट्रेट लाइन होती है बेटा, ठीक है. इसको एक्सक्लेमेशन मार्क्स बोला जाता है, उसी से एंड होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ऑल दीज मार्क्स आर कॉल्ड पंक्चुएशन मार्क, और सभी को पंक्चुएशन मार्क से जाना जाता है. वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन आवर प्रीवियस क्लासेस, सो लेट अस मेक अ रिवीजन एंड रीड दीज ग्रुप्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट वन इज द सन राइजेज इन द ईस्ट. बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई. Lions and tigers are wild animals. Priya was in class 4 last year. The above sentences say or state something. कहीं ना कहीं ये कुछ बता रहे हैं बच्चा किसी चीज के बारे में. They make a statement. Such sentences are called the declarative sentences. तो इनको क्या बोलेंगे? फर्स्ट कैटेगरी क्या बेटा? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की. सेकेंड, आर यू गोइंग टू स्कूल? विल यू कम टुमारो? व्हाट इज योर फेवरेट कलर? हु ब्रोक दिस चेयर? ये चेयर किसने तोड़ी? तो ये कैसी सेंटेंस है बेटा? ये है द सेंटेंस गिवन अबव आस्क क्वेश्चन. Such sentences are called interrogative sentences. Please sit down. Never tell a lie.
टेक केयर ऑफ योर पैट, गेट आउट एंड नेवर कम हियर अगेन। सो ये किस टाइप के सेंटेंस है बेटा? Yes, these type of sentences we can call them imperative sentences. So their sentences express a command, request or advice. Such sentences are called imperative sentence. Last category है बच्चा हमारी what a beautiful flower. How tall the building is. Really, I can't believe it. How bright the light are. So these sentences express strong feeling of joy, surprise, etc. Such sentences are called exclamatory sentences. Next is बच्चे, the sentences given below have no punctuation marks. Use correct punctuation marks. Write D for declarative, N for interrogative, M for imperative and E for exclamatory sentence के लिए आपने write down करना है. Like first हम कर लेते हैं how beautiful the peacock looks. ये कैसा sentence है बेटा? How beautiful the peacock looks. मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सक्लामेशन है, तो इसलिए इसके पीछे क्या लगेगा? एक्सक्लामेशन साइन. टर्न लेफ्ट एट द क्रॉसिंग, तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें क्या दी गई है? एडवाइस दी गई है, तो फुल स्टॉप लगाएंगे सेकंड में. मे आई हैव अ कप ऑफ कॉफी प्लीज, तो रिक्वेस्ट की गई है, इसमें भी फुल स्टॉप लगेगा बच्चा. द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. डू यू फीड इट वेल? हाउ कूल द वेदर इज. द कैट चेज द माइस. मे आई गो होम नाउ? वॉश योर हैंड्स बिफोर मील्स. माई सिस्टर will be 15 next year. Bravo, well done, exclamatory. Where did you find the keys? Lalita won the painting contest. Do not waste food. How intelligent you are. Have you returned the library book? तो इस तरह से बच्चे कुछ मैंने आपकी हेल्प की है, कुछ आप खुद से बनाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि कहाँ पर एग्जैक्टली हम पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करते हैं और कहाँ पर एग्जैक्टली हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे. मीन्स सभी का यूज़ करते हुए हम सेंटेंसेस को फॉर्म करना सीखते हैं डिफरेंट वे में.